आज क्या पकाएं? मुझे लगता है ये सवाल घर घर का और हर फीमेल का है, जिसका जवाब हमें बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। सारा सारा दिन लग जाता है सोचने में। जवाब में हमें यही बातें सुनने को मिलती हैं कि घर में कोई सब्ज़ी है तो वो पका लें, अगर नहीं है तो ऐसा करें दाल ही बना लें। और ये कहानी मेरे घर की भी है। तो एंड में ये होता है कि घर से दाल निकाल के ही पका ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रही है जी ढाबा स्टाइल दाल चना। तो बड़े मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ और बिल्कुल ढाबे की तरह की दाल बनाएंगे हम। तो चलिए जी दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ kg का पैकेट और दाल को ना मैं थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी, तकरीबन आधा घंटा मैं इसको भिगो दूँगी। तो दाल को हमने बार बार नहीं धोना, एक ही दफ़ा से इसे अच्छी तरह से धो के भिगो दीजिए और इसी पानी के साथ अब हम इसे पकाएंगे। तो चलिए जी दूसरी तरफ हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। और प्याज ना हर लेडी को ज़रूर रुलाता है, कोई और रुलाए ना रुलाए, प्याज ने लाजमी ये ठेका लिया हुआ है औरतों को रुलाने का। तो यहाँ पे देखिए मेरा भी बुरा हाल हो रहा है, हालांकि मैं एक प्याज कट कर रही हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे ना, और इतना कड़वा प्याज था कि बुरा हाल ही हो गया था मेरा। तो चलिए जी खैर, ये तो आम सी बात है हर लेडी के लिए। तो चलिए जी आधा घंटा हो गया, दाल अच्छे से मैंने भिगा ली और अब ना इसको हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो स्टोव को मैंने ऑन कर लिया है और इसके ऊपर पैन चढ़ा दिया है और अब इसमें ना दाल को ऐड कर देंगे। और अभी पैन के ऊपर आपने ढक्कन को नहीं रखना, क्योंकि अगर अभी ढक्कन को रख देंगे ना तो जैसे ही दाल में बॉईल आएगा तो सारा पानी निकल के स्टोव पे फैल जाएगा और आपकी की कराई मेहनत स्टोव को साफ़ करने की तो वो सारी वेस्ट जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए इसे 2-4 बॉईल आने दें और जैसे ही दाल में 2-4 बॉईल आएंगे तो इस तरह इसके ऊपर ना झाग बन जाएगी। तो ये झाग सारी उतार लीजिए, किसी डोई की मदद से, चम्मच की मदद से सारी झाग उतार लीजिए। और अब इसे हम ढक के पकने के लिए रख देंगे। तो अब इसमें बॉईल आता रहेगा, पानी निकल के बाहर स्टोव पे नहीं फैलेगा। चलिए जी दाल को तो बॉईल आता रहेगा, दाल पकती रहेगी, उतनी देर में हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और अब इसमें कट किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन होगा तो अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। खड़े मसालों में दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, ज़ीरा और एक तेज़पत्ता मैंने ऐड किया है। और अब खड़े मसालों को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट ना मीडियम लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। और अब देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया, तो इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि लहसुन का जो कच्चापन होता है ना उसे हमने ख़त्म करना है। तो ये दाल बनाते हुए ना आपने भुनाई का ख़ास ख्याल रखना है, भुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो देखिए जी लहसुन अदरक की पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गई और अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की पेस्ट बना के ऐड कर दी है। टमाटर आप चाहें काट के भी ऐड कर सकते हैं, उसका छिलका बाद में रिमूव कर दीजिएगा। लेकिन मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टमाटर होते हैं तो मैं इसलिए उनकी पेस्ट बना के ऐड करती हूँ। अब हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ढक के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि प्याज नरम हो जाए और टमाटरों ने भी जो पानी छोड़ा है वो भी खुश्क हो जाए। तो चलिए जी मसाला तो खुश्क होता रहेगा, दूसरी तरफ हम दाल को देख लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई थी और इसे मैंने टोकरी में डाल के रख दिया है। तो दाल को ना तो हमने बहुत ज़्यादा बॉईल करना है कि ये बिल्कुल ही नरम पड़ जाए, टूट जाए, और ना ही सख्त रखना है कि ये खड़ी खड़ी रह जाए। तो बस इतनी कि अगर हम इसे हाथों में लेके मसलें तो ये नरम सी लगे हमें। और टोकरी में मैंने इसलिए डाल के रखा है ताकि इसमें से पानी निकल जाए। अगर ये बॉयल पानी में ही पड़ी रहेगी ना तो मज़ीद नरम पड़ जाएगी। लेकिन दाल का पानी हमने वेस्ट नहीं करना, इसे हम दाल पकाते हुए ऐड करेंगे पानी को। और जितनी देर में मसाला खुश्क हो रहा था ना तो उतनी देर में मैं हरे मसाले की तैयारी कर रही थी। तो किचन में आके सारे काम साथ साथ करो ना तो इजी रहता है सब कुछ। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने हरा धनिया कट कर लिया है और साथ ही मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कट कर ली हैं इस तरह से। तो हरी मिर्चें साबुत भी मैं ऐड करूँगी, काट के भी डालूँगी, इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है।
करारी करारी तीखी तीखी दाल पकी हो तो बिल्कुल आपको वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे ढाबे की होती है ना करारी करारी दाल। बड़ा मज़ा आता है ना, जैसे होटलों में बैठ के हम लोग खाते हैं, कभी कभी ऐसे होता है ना कि कहीं जाएं होटलों में बैठ के खाएं तो ये दाल बड़ी मज़े की लगती है। तो देखिए जी मसाला खुश्क हो गया, घी किनारों पे आ गया और मसाले की मैंने अच्छे से भुनाई भी कर ली है। देखिए मसाले का कलर चेंज हो गया है और अब इसमें हम बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे, साथ ही इसका जो पानी था दाल का तो वो भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। तो फ्लेम को आपने लो की तरफ ही रखना है ताकि दाल अलहदा ना लगे, पानी अलहदा ना लगे, मसाले अलहदा ना लगें, सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। और देखिए जी 5 से 6 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकते हुए दाल हमारी अच्छे से खुश्क हो गई, मसाला अच्छे से दाल के साथ लग गया। तो बस इस तरह से हमने इसे ना नरम नरम रखना है। और अब इसके ऊपर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे ½ टी स्पून और साथ ही ½ टी स्पून हम इसके ऊपर पिसी हुई काली मिर्च को ऐड कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कीजिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला हमने पहले ऐड नहीं करना, ना काली मिर्च, वरना ना फिर दाल का कलर काला काला लगेगा। तो बिल्कुल जब स्टोव को हम ऑफ़ करने लगे होंगे तो उस वक़्त हमने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। और ये देखिए जी 2 मिनट मैंने इसे ढक के पकाया ताकि गरम मसाले का भी फ्लेवर आ जाए, इसमें काली मिर्च का भी आ जाए, हरे धनिया हरी मिर्चों का भी आ जाए। और मिक्स करने के बाद देखिए जी दाल की लुकिंग देखिए, आहा मज़ा ही आ गया ना, बड़ी मज़ेदार लग रही है ना। और खाने में भी बड़ी यकीन जानी बड़ी मज़े की हुई थी। इस रेसिपी को आपने मस्ट ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आज आपको भी कुछ पकाने की समझ नहीं ना आ रही तो फ़ौरन से घर में से निकालिए चने की दाल का पैकेट और यही दाल बना लीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करके मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको सर्व करके दिखा रही थी, धनिया हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर छिड़क ली हैं। अगर धनिया और हरी मिर्चें कम होंगी तो फिर भी मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए ज़्यादा इसमें ऐड कीजिए। दाल बहुत मज़े की, बिल्कुल ढाबे की तरह की लग रही है। तो तंदूरी चने की दाल बनाने की ये इजी सी रेसिपी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।